देश दुनिया में महामारी जो है कोरोना, उसका खतरा जारी है और हिमाचल प्रदेश में नए जो पुलिस महानिदेशक हैं संजय कुंडू जी, उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। कितनी बड़ी चुनौती होगा और क्या उनकी प्राथमिकताएं होंगी, इस बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। कुंडू साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है, आप पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव रहे मुख्यमंत्री कार्यालय में, और अब पुलिस महानिदेशक का पद, कितनी बड़ी जो है कहा जाए कि डिफरेंस है दो पदों में और दो जिम्मेदारियों के बीच? आपने सही बोला कि मैं करीब 2 साल मुख्यमंत्री कार्यालय में था। पहले एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी था और उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा। कई अन्य विभागों का भी मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के नाते चार्ज रहा और कुछ ही दिन पहले मैंने डीजीपी का कार्यभार संभाला है। कुल मिला के वो थोड़ा सा हटके काम था, ये मेरा प्रोफेशन का काम है, लेकिन दोनों में ही जन सेवा और राज्य की सेवा और देश की सेवा दोनों में ही है। और मेरा ये एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला है कि डिलीजेंटली और इंडस्ट्रियसली और कॉन्शियसली अगर काम करेंगे तो कोई भी काम आसान है और उसमें आनंद आता है। कुंडू साहब, हमने देखा जब एसआर मरढ़ी थे, वो रोज़ मीडिया को संबोधित करते थे, मीडिया के ज़रिए लोगों को संबोधित करते थे, पुलिस को भी संबोधित करते थे। तो एक बिल्कुल अलग पुलिस का रंग उस समय नज़र आया, खास करके अगर हम पुलिस महानिदेशक की बात करें तो। देखिए, मैं पुलिस में काफ़ी मेरा रिच एक्सपीरियंस रहा है, स्टेट में भी और सेंटर में भी और यूनाइटेड नेशंस में। मैं बेसिकली फंडामेंटल पुलिसिंग पे बिलीव करता हूँ। फंडामेंटल पुलिसिंग क्या होती है? बेसिकली बीट, पेट्रोल, पुलिस स्टेशन, क्राइम रिकॉर्ड्स, स्पॉट्स को इंस्पेक्ट करना और स्पॉट्स पे, क्राइम सीन्स पे तब तक रहना जब तक क्राइम सॉल्व नहीं हो जाता, रिव्यू, मॉनिटरिंग। लेकिन मेरी जो इसमें अप्रोच रहेगी वो थोड़ी कॉशियस रहेगी और जितना इंटरेक्शन मीडिया से है उतना मैं करूँगा और ज़्यादा मैं फंडामेंटल पुलिसिंग पे बिलीव करता हूँ। और मैंने सारे एसपीज़ को निर्देश दिया है कि अपना काम करो और लेट द रिजल्ट्स शो फॉर देमसेल्व्स। कोरोना महामारी का काल है, कहीं ना कहीं पुलिस सड़क पर है इस समय, तो उन पर भी कोरोना महामारी का खतरा हम देख रहे हैं। बहुत सारी राज्यों की अगर बात करें तो बहुत सारे पुलिसकर्मी भी इस महामारी का शिकार हुए हैं। ऐसे में उनको उत्साहित बनाए रखना, उनके वो इससे डरे नहीं और अपना काम करें, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, आपने सही और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कोविड-19 में पुलिस की बड़ी अहम भूमिका है। देखिए, आप कोविड का कोई इलाज तो अब तक आया नहीं, कोई वैक्सीन आया नहीं। लार्जली इसमें स्ट्रेटजी है कंटेनमेंट, आइसोलेशन और एक्सेस कंट्रोल की। और इन तीनों की बात करें, एक्सेस कंट्रोल जैसे स्टेट के बॉर्डर्स को सील करना, डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर्स को सील करना, और कंटेनमेंट है जैसे होम क्वारंटाइन है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है, आइसोलेशन है। इसमें पुलिस की अहम भूमिका है और पुलिस इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स में काम कर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और स्टेट गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 1 करोड़ पहले पुलिस कर्मियों के लिए मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स वगैरह के लिए सैंक्शन किया और 1 करोड़ मुख्यमंत्री जी ने और सैंक्शन किया है। मुख्यमंत्री ने 50 लाख हमारे जो जवान डिप्लॉयड हैं उनके रिफ्रेशमेंट्स के लिए भी सैंक्शन किया है। इसके अलावा 40 लाख उन्होंने होमगार्ड जवानों के इक्विपमेंट्स के लिए भी सैंक्शन किया है। तो सरकार की तरफ से हमारा सपोर्ट है और मैंने मुख्यमंत्री जी से ये परमिशन मांगी है और जो हमारे जवान नाके पे लगे हुए हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स में लगे हुए हैं, उनसे पर्सनली जाके रूबरू होके उनकी हौसला अफजाई करूँगा। मैं लार्जली एक फील्ड ऑफिसर रहा हूँ, अभी तो मैं जस्ट सेटल इन हो रहा हूँ अपने काम में, लेकिन जैसे ही सेटल हो जाऊँगा मैं अपने फील्ड के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, उनको मौके पे जाके उनको जैसे पैटअप और बकअप जो होता है, हौसला अफजाई, वो करूँगा। जी, कोविड-19 के अलावा अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो एक नशा बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने। बहुत लगातार हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पर चिट्टा, बाकी जितने भी नशीले पदार्थ हैं उसकी रिकवरी की जा रही है। इस पर किस तरह से लगाम लगाएंगे? ट्रेडिशनली हिमाचल में कुल्लू और हायर रीचेस में बड़ी अच्छी क्वालिटी की कैनबिस
भांग ग्रो होती थी जो यहाँ से बाहर ट्रैफिक होती थी, स्मगल यहाँ से बाहर होती थी। लेकिन हाल ही कुछ सालों में बाहर के राज्यों से चिट्टा जो है एक हीरोइन का प्रोडक्ट है, सिंथेटिक ड्रग्स बड़ी मात्रा में अंदर आ रहे हैं, और जो ओपीएम के भी जैसे बुक्की वगैरह वो भी अंदर आ रही है। तो उसके लिए हमने 3-4 स्ट्रेटजीज बनाई हैं। पहले तो जो बॉर्डर एरियाज़ में जो हमारे एसपी हैं, डीवाईएसपी हैं और इंस्पेक्टर्स हैं और पूरे जवान हैं, ये हाई इंटीग्रिटी के और एबिलिटी के होने चाहिए। ये सीएम साहब से हमने निर्णय लिया है, ये अच्छे लोग हम लगाएंगे क्योंकि बॉर्डर का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 है कि हम इसकी क्राइम मैपिंग करेंगे, कहाँ से क्या आ रहा है, इसको टेक्निकली क्राइम मैपिंग बोलते हैं। हर इन्वेस्टिगेशन को मुकाम तक ले जाएंगे। हम चाहते हैं ना केवल ड्रग पेडलर्स जो बेसिकली सड़क पे बेच रहे हैं वो ही नहीं अरेस्ट हो, इनके जो माफिया किंग्स हैं वो भी अरेस्ट हो, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो, ताकि कानून का डर उनको बैठे और कानून के डर से वो अपनी राह बदल दें। हम ये मानते हैं कि ड्रग एडिक्शन इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड इट स्ट्राइक्स एट द रूट ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज जो यंगर जनरेशन है उनको अफेक्ट करता है, हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको अफेक्ट करता है। कटसी राउंड में गया था, गवर्नर साहब ने भी इस पे काफ़ी चिंता जताई थी, लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी इस पे चिंता जताई, और हमने ये आश्वासन दिया उनको इस पे ज़रूर काम करेंगे। गवर्नर साहब ने बोला था आप इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और हम आपके साथ रहेंगे। हम चाहते हैं कि बोथ डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड इसमें स्ट्रेटजीज हो, और ये मेरी बड़ी हाई प्रायोरिटी रहेगी टू एड्रेस ड्रग ट्रैफिकिंग इन द स्टेट। कुंडू साहब, हमने देखा कि आपने बात भी की कुल्लू के कुछ इलाकों में पहले भांग उगाई जाती थी, और कुछ मंडी के अगर हम दूर दराज की बात करें, लेकिन पिछले कुछ सालों में, दशकों में हम कहें बात, तो शिमला में, सिरमौर के कुछ इलाकों में जहाँ पर भी आदमी की आसानी से पहुँच नहीं है, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में भांग उगाई जाती है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि ये लोग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं तभी इतने दशकों से वहाँ टिके हुए हैं, कितना बड़ा चुनौती होगा आपके लिए इन लोगों को रोक पाना? देखिए, मैंने जैसे पहले बोला था कि हमारे हायर रिचेस में कैनबिस डेरिवेटिव्स ग्रो होते हैं, वो इशू है। एक तो उसको हम सॉल्व करने, दूसरा है कि जो बाहर से जो आ रहे हैं ड्रग्स वो सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं चिट्टा और सिंथेटिक ड्रग्स, ये हमारे यूथ कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी आगे आने वाली पीढ़ी बड़ी खतरे में है। मैंने आपको बताया दोनों तरह की जो है ट्रैफिकिंग या स्मगलिंग, इनको हम बिल्कुल नकेल कसेंगे। हाँ, आपने कुछ स्टडी किया है कि कितने लोग, कितने युवा जो हैं हिमाचल प्रदेश में वो नशा कर रहे हैं या नशे के कारोबार में इन्वॉल्व है? नहीं, कोई ऐसी स्टडी तो नहीं है, कोई एम्पिरिकल स्टडीज़ नहीं है, लेकिन जैसे जो पॉलिटिकल लीडर्स बोलते हैं, जैसे जो महानुभाव है डिग्निटरीज बोलते हैं, उनके अनुसार कि ये बढ़ रहा है। बट कोई ऐसी एम्पिरिकल स्टडीज़ नहीं है एग्जैक्टली कितने अफेक्टेड हैं, कितने एडिक्टेड हैं, ऐसी कोई स्टडी अब तक हुई नहीं है। और ऐसी स्टडी करना मुश्किल भी है क्योंकि जो पीता है वो हमेशा छुपाएगा। मतलब हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में, टेक्निकल और रिसर्च में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको इस जो प्रॉब्लम है, जो मुद्दा है, इसको एड्रेस करना है और हम इसको बड़ी मजबूती से एड्रेस करेंगे। कुंडू साहब, आपने महिला अपराध पर लगाम लगाने अपना प्रायोरिटी बताया, अपनी प्राथमिकता बताई, किस तरह से? क्योंकि महिलाएं जो हैं, हमने देखा है लगातार कोविड, अगर हम सिचुएशन की बात करें तो लगभग 20% महिला अपराधों में वृद्धि हुई है, चाहे हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें। दूसरी बात यह है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा सामने नहीं आती हैं, हालांकि बहुत सारे महिला थाने खुल गए हैं, लेकिन लोगों को फिर भी, महिलाओं को ये शिकायत रहती है कि वे महिला थाने में जाती हैं तो पुलिस जो है बहुत इसको लाइटली लेती है। इन चीज़ों को सीरियसली पुलिस ले और ये अपराध कम हो, इसके लिए आप क्या करें? ये बात बिल्कुल सही है कि महिला फीमेल्स फॉर्म अबाउट 50% ऑफ द पॉपुलेशन, और कोई राष्ट्र तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक महिलाएं उस राष्ट्र में सेफ हो। ये तो दिस इज़ अ गिवन। और हमारी बेसिकली मेरी एक फ़िलॉसफी है, नो क्राइम अगेंस्ट वुमन शुड गो अनरजिस्टर्ड, अनडिटेक्टेड एंड अनपनिश्ड। हर जो क्राइम है, जो अपराध है महिला के खिलाफ, उसको रजिस्टर होना चाहिए, उसको तफ्तीश होनी चाहिए, उसमें सज़ा मिलनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, अभी गवर्नर साहब ने भी ये सजेशन दिया और पहले भी था
एक समय हमारी 13 जिलों में से 4 महिला एसपीज थी, जिससे एक अलग सा इम्पैक्ट पड़ता है कि द गवर्नमेंट इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट वुमेन, एम्पावरमेंट का एक मैसेज जाता है। मुख्यमंत्री जी से ये बात हुई है, हम ज़्यादा महिला अधिकारी एज डिस्ट्रिक्ट एसपी लगाना चाहते हैं, डीएसपी जो सब डिवीज़न में लगाना चाहते हैं, एसएचओ लगाना चाहते हैं, ताकि पहले तो एक ना एम्पावरमेंट की एक फीलिंग जाए वुमेन में। नंबर एक ये है। दूसरा है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है 2 कारणों से इंक्रीज़ हुआ है। एक तो इसके फिजिकल नंबर्स बढ़ गए हैं, दूसरा कोर्ट ने इसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी एनलार्ज कर दी है, स्कोप एनलार्ज कर दिया है, जिसके कारण जो मार्जिनल केसेस वो भी अब आ गए। लेकिन जो भी हो, केस किसी कारण भी बढ़े, हमारा तो यही है कि ये ठीक तरह से इन्वेस्टिगेट हो। उसमें बेसिकली क्या ऑफेंडर प्रोफाइलिंग है। हमने देखा है कि जैसे जो मेल्स होते हैं, कई सिक होते हैं मेल ना, तो वो बार बार ही करते हैं, तो इसको ऑफेंडर प्रोफाइलिंग बोलते हैं। अर्ली वार्निंग साइंस है, जैसे अगर कोई जैसे मोलेस्टेशन पे या एसएमएस भेजने पे अगर आप इसको एड्रेस कर दें, क्या पता कल रेप ना हो, क्या पता कल मर्डर ना हो, तो बेसिकली निपिंग द इविल इन द बड है। उसके बाद जैसे कोई महिला के अपराध होता है, तो सीनियर ऑफिसर क्राइम सीन को विजिट करे और क्राइम सीन में तब तक बैठे जब तक क्राइम डिटेक्ट नहीं हो जाता। उसके अलावा उसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक हो, और एंड में है कि एंश्योर दैट द क्राइम एंड्स अप इन कन्विक्शन, मतलब जिसने ये क्राइम किया है वो सलाखों के पीछे जाए। अच्छा, ये भी मैंने निर्णय लिया है कि जो अच्छी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसमें सज़ा होती है, उसको केस स्टडी बनाया जाए, और वो केस स्टडी एज इंस्ट्रक्शन एंड एज गाइडेंस सारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स उसको पढ़ें और उससे आगे सीख लें। इसी दौरान मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो हमारी शिमला में है, इनके वाइस चांसलर ने मेरे से संपर्क किया था, और दे हैव ऑफर्ड टू होल्ड कोर्सेज जिसमें कि इन्वेस्टिगेटर्स, प्रोसिक्यूटर्स और जुडिशरी साथ में ट्रेन हो, और जो इशू है जो बेसिकली महिला क्राइम कैसे एड्रेस हो, इसको इकट्ठे होकर सॉल्व किया जाए। इस मामले में मैं मीडिया से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो क्राइम्स हैं अगेंस्ट वुमेन, इसको हमको एड्रेस करने में हमारी मदद करे, क्योंकि मेरा एक कंफर्म्ड व्यू है कि women have to be safe in the country, women have to be safe in the state, they should be able to take education, जो उनको शिक्षा ग्रहण करनी है, जिस समय करनी है, जो भी उनको काम करना है, देर सवेर दिन रात, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, जो भी सोशल एक्टिविटी करनी है, वो she should have full freedom for that. And a woman, that means a girl also, a woman also, married woman also, she should feel safe, सुरक्षित फील सेफ करे, घर के अंदर या घर के बाहर। जी, कुंडू साहब, आपने महिला सुरक्षा की बात की, तो कहीं ना कहीं गुड़िया कांड की बात ज़रूर आती है, क्योंकि उस कांड की वजह से पुलिस की छवि, हिमाचल पुलिस की छवि काफ़ी ख़राब हुई। इस तरह से कुछ ना हो, इस और छवि जो है वो अच्छी हो, इसके लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, जैसे मैंने कहा था कि आई वांट टू गो बैक टू द फंडामेंटल पुलिसिंग, जो बेसिक पुलिसिंग है उस पर जाना चाहते हैं। आई डोंट बिलीव इन फ्रिल्स या थ्रिल्स ना। बेसिक पुलिसिंग में क्या है कि बीट पेट्रोल, अगर पुलिस गश्त नहीं करेगी और सड़क पे नहीं जाएगी तो कैसे सुरक्षा होगी। नंबर 2 है, अगर कोई पुलिस स्टेशन ठीक से ना चलें तो कैसे होंगे। पुलिस स्टेशन में क्राइम रिकॉर्ड्स होते हैं, हमारे 25 रजिस्टर होते हैं, हर एक चीज़ होती है, उसमें इंटेलिजेंस होती है, वो ठीक तरह से मेंटेन हो। सीनियर ऑफिसर्स पुलिस स्टेशन को इंस्पेक्ट करें। जैसे मैंने बताया कि क्राइम सीन पे अगर आप जाएं, उसको ठीक तरह से स्टडी करें। फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक साइंस की कैपेबिलिटी हमारी बढ़े, इन्वेस्टिगेटर्स की कैपेबिलिटी बढ़े। हमने अपने एसपीज़ को निर्देश दिया है कि वो मेहनत से और लगन से और ईमानदारी से काम करते रहें, और रिजल्ट्स धीरे धीरे अपने आप आते रहेंगे। और मैं यही सोचता हूँ कि अगर हम अच्छा काम करेंगे उसके परिणाम भी अच्छे होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वी हैव टू डू आवर फंडामेंटल पुलिसिंग प्रॉपरली। साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, खास करके इंटरनेट के ज़माने में। और एक वाकया मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई मैसेज आता है कि कोई व्यक्ति आपको चीट करने की कोशिश करे, तो वो क्राइम के अंडर नहीं आता है। जब तक वो आपको चीट नहीं करता तब तक कोई भी केस भी रजिस्टर शायद नहीं करती है पुलिस। तो क्या, क्योंकि अभी तो ये है कि चीट
करने की कोशिश भी तो अपराध होना चाहिए, तभी आदमी को पता चलेगा कि मुझे चीट करने की कोशिश भी नहीं करनी है। इस तरह का कोई एक्ट आप लाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे साथ चीटिंग होने लगी है, हम पुलिस के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि जब तक चीट नहीं करता कोई बंदा, आपसे फ्रॉड नहीं करता है, तब तक हम FIR नहीं दर्ज करेंगे। क्योंकि मैं भी ATM कार्ड्स वगैरह रखता हूँ, दूसरे रखता हूँ, हमको भी डेली कई मैसेजेस आते हैं, फ्रॉडुलेंट मैसेज। इसमें साइबर क्राइम्स में सबसे इम्पोर्टेंट है IEC, बेसिकली इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। IEC एक्टिविटीज़ के द्वारा हम सारे लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा है साइबर हाइजीन, आप कौन सी वेबसाइट देखें, कैसे देखें, उसमें लुभावने कैसे आ जाते हैं, आदमी फंसता रहता है। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि जो पब्लिक वाईफाई और दूसरे वाईफाई है, इसकी भी हम थोड़ी सी सिक्योरिटी ऑडिट करेंगे, क्योंकि वाईफाई में अगर आदमी लॉगिन करता है उसके बाद उसका डाटा निकलता रहता है। अगला है कि कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको ठगने के लिए हैं, तो बेसिकली उसकी सिक्योरिटी के लिए भी हम काम करेंगे। अब ये है कि ये तो प्रिवेंशन हो गया सारा, और जब हो गया डिटेक्शन में क्या है, बेसिकली हमारे इन्वेस्टिगेटर्स को हम बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में ट्रेन कराएंगे। ये बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, किसी आम आदमी को समझ में नहीं आता, और ये डेली अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो क्रिमिनल्स है रोज़ नया हथकंडा, मॉडस ऑपरेंडी हर रोज़ नया नया करते हैं। ये तो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स की बात हो गई, लेकिन हमने ये निर्णय लिया है सरकार के साथ, इसमें कंसल्टेंट्स भी हम लगाएंगे जो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, बेसिकली जो कंप्यूटर इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, जो इस काम को जानते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी इसको जानते हैं, उनकी भी हम मदद लेंगे। क्योंकि ये जैसे क्राइम जितनी तेज़ी से रफ्तार से बढ़ रहा है, हमारे इन्वेस्टिगेटर्स उसको कोप अप नहीं कर सकते, तो वी हैव टू हैव कंसल्टेंट्स टू हेल्प अस in investigating these crimes, detecting these crimes and finally taking them to conviction in the court। क्योंकि कोर्ट में भी अगर जाएंगे, इसमें बड़ा टेक्निकल टाइप एविडेंस होता है। सरकार ने कुछ टॉप रेट कंसल्टेंट्स लगाने का निर्णय लिया है, और हम आशा करते हैं कि उनकी सर्विसेज भी हम यूटिलाइज करते रहेंगे। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, बहुत सारे आप अगर देखो फेसबुक खोलो तो आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, 15 से 50 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट पे लॉगिन करो। क्या ये एक फ्रॉडुलेंट मैसेज इसको कहेंगे कि ये कहेंगे कि क्योंकि जो भी बेरोज़गार है, हिमाचल प्रदेश में बेरोज़गारों की संख्या 10 लाख है, तो ऐसे में बहुत लाजमी है कि उसका इस मैसेज में फंस जाना। ये आप एक फ्रॉडुलेंट मैसेज कहेंगे कि ये कहेंगे कि ये सही मैसेज है? नहीं, देखिए ऐसा है कि मेरे को भी ईमेल्स डेली आते हैं कि आपकी ये लॉटरी निकल गई, तो मैं इसको ये बोलूँ ना, IEC के थ्रू और साइबर हाइजीन के थ्रू, कि जैसे आप केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं, मैं एनोलॉजी लेता हूँ, अगर आप ये खा लेंगे तो यंग हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, बट उसमें है कि यू शुड ओनली टेक मेडिसिन आफ्टर द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्स यू। सेम थिंग है साइबर, उसमें भी यू शुड ओनली गो टू साइट्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड, विच आर ओकेड, क्योंकि अगर आप गलत दवाई खाओगे तो उसके गलत कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सेम है कि अगर साइबर स्पेस में आप गलत जगह जाओगे तो गलत कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये तो एजुकेशन और अवेयरनेस से ही होगा जी। हाँ, और मैं इसकी एनालॉजी मेडिकल साइंस में करता हूँ कि अगर आप जैसे कि गलत दवाई खा लोगे, यू कैन एंड अप हैविंग अ हार्ट अटैक, ये सोच के कि मैं शायद जवान हो जाऊँ, मैं गोरा हो जाऊँ, इस टाइप का। तो इसमें अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। कुंडू साहब, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, अगर हम PIB की बात करें, तो फेक न्यूज़ को वेरीफाई करने का एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है। क्या पुलिस इस तरह से काम कर सकती है कि कोई व्यक्ति उनको मैसेज भेजे और वो ये बता सके कि ये फेक मैसेज है, नहीं है? देखिए ऐसा है कि अभी आई हैव जस्ट सेटल डाउन इन माय जॉब, लेकिन जो अपनी मीडिया पॉलिसी है इसको मैं रिवाइज करूँगा और इसको रोबस्ट बनाएंगे। देखिए, एक न्यूज़ है और एक फेक न्यूज़ है, और फेक न्यूज़ जो गॉसिप्स और र्यूमर मॉन्गरिंग की तरह बहुत स्प्रेड होती है, और कई बार जो सोसाइटी में बहुत गलत मैसेज देती है। तो वी विल वर्क आउट पॉलिसी फॉर फेक न्यूज़ एंड वी विल एंश्योर कि फेक न्यूज़ को इट शुड बी निप्ड इन द बड, बिल्कुल शुरू में उसको कर दिया जाए और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। देखो, साइबर स्पेस में
आज के दिन में बहुत बहुत क्राइम हो रहा है, जी। ठीक है, जिसमें फेक न्यूज़ का भी आपने बताया, मैलिशियस न्यूज़ भी है, वेक्सेशियस न्यूज़ भी है, जैसे किसी का कैरेक्टर खराब करना, किसी के बारे में उल्टा सीधा लिखना, किसी के बारे में अनकम्फर्ट लिखना। ये इसलिए हो रहा है कि देयर इज अ सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी एक अंग्रेजी का वर्ड है जिसका मतलब है फियर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंसेज। बिकॉज यू डोंट फियर एनी कॉन्सिक्वेंसेज, यू कैन डू एनीथिंग ऑन द साइबर स्पेस। आपने फेसबुक दूसरे पे बोला, इसमें हम बिल्कुल नकेल कसेंगे। आई एम श्योर दैट दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस। दिस अब किसी लड़की का रेपुटेशन खराब करने का, किसी लड़के का रेपुटेशन खराब करने का, क्योंकि उसकी तो रेपुटेशन खराब हो गई, तो मेंटली डिस्टर्ब हो गया। वी विल कम आउट विद अ पॉलिसी एंड एक्शन। वी वांट टू निप दिस इविल इन द बड। और बहुत ज़रूरी है आज के दौर में इसको करना, क्योंकि ये हमारे समाज में बहुत ज़्यादा टेंशन पैदा कर रहा है। कुंडू साहब, इससे पहले कि मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछूं, एक प्रश्न बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश की, खासकर कि अगर हम सीमाओं की बात करें तो एक साइड पर चाइना लगता है और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की बात करें तो चाइना एक बहुत पावरफुल देश माना जाता है। और आम तौर पर इस तरह की खबरें आती हैं कि वहाँ के सैनिकों ने हमारी सीमा में कदम रखा, या वहाँ के हेलीकॉप्टर जो हैं वो हमारी सीमा में घूम रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती रहेगा चाइना जैसे देश से निपटना, और दूसरी तरफ जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर बॉर्डर से कई बार हिमाचल प्रदेश में आवाजाही करते हैं क्योंकि कॉमन बॉर्डर है। कितनी बड़ी चुनौती है ये? देखिए, जहाँ तक चाइना की बॉर्डर की बात है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि चाइनीज साइड पे डेवलपमेंट बिल्डअप बहुत ज़्यादा हुआ है जी। ये हम रिपोर्ट भी करते रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैंडेट जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स का है, डिफेंस का है, फॉरेन अफेयर्स से भारत सरकार का है, केंद्र सरकार का है। जितने भी इंट्रूजन्स हुए, जैसे हेलीकॉप्टर अंदर के एयर स्पेस वायलेशंस बोलते हैं उसको, एयर स्पेस वायलेशन हुए, इंट्रूजन हुए, वो हम बाखूबी भारत सरकार को बताते रहते हैं, गृह मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। वो इसके बारे में दे आर अवेयर ऑफ दिस, और वो अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स के साथ डिप्लोमेटिक चैनल से लेते भी रहते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हम बॉर्डर पे बड़े अलर्ट हैं। हमारे भी एसेट्स हैं, आईटीबीपी के एसेट्स हैं और फौज के एसेट्स हैं, ये अलर्ट हैं। रही बात जेएन के बॉर्डर की बात, हमारे दूसरी तरफ कठुआ, किश्तवाड़ और डोडा डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। ये हाल ही में जम्मू डिवीज़न जो जम्मू कश्मीर का है, इसमें हालात कुछ ठीक हुए हैं, जिसके कारण हमारे जो अपोजिट एरियाज़ है उसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में काफ़ी गिरावट आई है। लेकिन हम चौकन्ने हैं, और मैंने 3-4 स्ट्रेटजीज इसके लिए बनाई है। पहले तो हमारी जो इंटेलिजेंस मीटिंग्स होती है, इंटर स्टेट इंटेलिजेंस मीटिंग्स, वो पंजाब, जे&के, इनके साथ हम रेगुलर करते रहेंगे ताकि क्या हो रहा है लेटेस्ट ये पता होते रहे। दूसरी बात, हमारी इंटेलिजेंस मीटिंग्स होती है सेंट्रल एजेंसीज से, जैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस है, एक्सटर्नल एजेंसीज है, उनके साथ भी हम रेगुलरली ये मीटिंग करते रहेंगे ताकि हमको लेटेस्ट ट्रेंड्स का पता लगते रहे। उसके बाद आई ऑपरेशंस की बात। हमारा 216 किलोमीटर लंबा बॉर्डर चंबा का जम्मू कश्मीर के साथ लगता है, जिसमें हमने सीमा चौकियाँ, ओसीपी जिसको बोलते हैं, वो लगाई हुई हैं। वो तो स्टैटिक पोस्ट हैं, लेकिन हम चाहते हैं लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स, जो मतलब लंबी 30-40 किलोमीटर की गश्त, शॉर्ट रेंज पेट्रोल्स, एम्बुश, नाकाज, कॉम्बिंग, ये ऑपरेशन करके अपने एरिया को डोमिनेट करें। अगर हम अपने एरिया को डोमिनेट नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि टेररिस्ट दूसरी तरफ अगर बहुत ज़्यादा उन पर दबाव है, हिमाचल प्रदेश में घुस सकते हैं। लेकिन हम सचेत हैं, जैसे ही हमारे एरिया में बर्फ़ पिघलेगी, हम ये ऑपरेशन शुरू करेंगे ताकि हम अलर्ट रहें, अपना बॉर्डर डोमिनेट करें। आप हमारे माध्यम से क्या पुलिस को, पुलिस के जो जवान पूरे प्रदेश में हैं, और लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अपने पुलिस कर्मियों को और हमारे राज्य के समाज को ये कहना चाहूँगा कि पुलिस इज़ देयर टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड इट्स पीपल। मतलब राज्य के और राज्य के लोगों की इंटरेस्ट सर्व करने के लिए पुलिस है। और हमारा काम है कि किसी भी गरीब, लाचार की हमेशा सुनवाई होनी चाहिए पुलिस में। और चाहे छोटा केस हो चाहे बड़ा केस हो, हमको प्रॉम्प्टली एक्ट करना चाहिए। अपने जवानों के लिए ये बोलूँगा कि मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से और प्रोफेशनलिज्म से काम करें, तो कुछ ही महीनों में
बड़े बेहतर नतीजे आएंगे और आपको अपना राज्य भी और समाज भी आपका बड़ा सम्मान करेगा। कुंडू साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि गरीब और जो लाचार लोग हैं, जो जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनकी सुनवाई हम मानेंगे कि आने वाले समय में पुलिस में हुआ करेगी। दूसरी बात कि हिमाचल प्रदेश को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। कुंडू साहब, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।